नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। चलिए तो शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मर्जी या ज़बरदस्ती। रोज की तरह आज भी सुनीता आंटी सोसाइटी के बगीचे में बैठी हुई थी। सुनीता आंटी 5:30 बजे यहाँ आती थी और 7 बजे तक रहती थी। 5 फुट का कद और गेहुआ रंग, उस पर रोज कॉटन की साड़ियाँ पहना करती थी। बालों का एक छोटा सा जूड़ा बनाया करती। माथे पर हमेशा लाल रंग की बिंदी होती थी। चेहरे पर मुस्कान लिए रोज इस समय बगीचे में दिख जाती थी। आज भी वह वहीं थी। रितु अपनी शाम की सैर खत्म कर उनके पास आकर बैठ गई। आज आंटी के चेहरे पर मुस्कान का अभाव था। रितु ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछ ही लिया, क्या बात है आंटी, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। आंटी ने टालते हुए कहा, अरे नहीं रितु, बस यूं ही थोड़ा थक गई हूँ। उम्र हो गई है ना। तभी आंटी की पोती दौड़ती हुई आई और उनका हाथ जोर से पकड़ते हुए बोली, दादी आप मेरे साथ खेलो, ये मुझे नहीं खेलने दे रहे। आंटी ने उसे समझाते हुए कहा, काव्या दादी थक गई है आज, तुम खेलो ना। लेकिन काव्या मानी नहीं और रोती हुई घर की तरफ चली गई। उसके पीछे आंटी भागी, लेकिन अचानक वे गिर पड़ी। रितु दौड़कर उनके पास गई, उन्हें पास की बेंच पर बैठने को कहा। तभी काव्या की मम्मी आकर आंटी से ऊंची आवाज़ में कहने लगी, क्या है मम्मी जी, मैं ऑफिस के इम्पोर्टेंट कॉल पर थी, आप इसे थोड़ी देर संभाल भी नहीं सकती क्या? देखिए कितना रो रही है, इसके साथ थोड़ा खेल लेती, कुछ बड़ा काम तो कहा नहीं ना। आंटी रितु के सामने घर की ये सारी बातें नहीं करना चाह रही थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। काव्या अपनी मम्मी के साथ घर चली गई। आंटी लंगड़ाते हुए धीरे धीरे जाने लगी, लेकिन उनसे चला नहीं जा रहा था। रितु ने कहा, आंटी आपने अपनी बहू से कुछ क्यों नहीं कहा? अब भी वो कुछ न बोली और घर चली गई। तभी वहाँ रितु की सहेली, जो कि आंटी की पड़ोसन भी थी, आ पहुंची। उसने रितु को सारी बात बताई। उसने कहा, आंटी एक टीचर थी और वो मुंबई में ट्यूशन्स भी लेती थी, लेकिन उन्हें बैंगलोर आना पड़ा क्योंकि बेटे बहू को उनकी ज़रूरत थी। दोनों आईटी कंपनी में काम करते हैं, सारा दिन ऑफिस में रहते हैं और डे केयर में उनकी बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने अपनी मम्मी को, यानी कि ये आंटी को, यहाँ बुला लिया मुंबई से। आंटी खुशी खुशी ये सोचकर यहाँ आई थी कि उनकी पोती काव्या के साथ उनका अच्छा समय मिलेगा, लेकिन ये नहीं जानती थी कि बेटा और बहू काव्या की पूरी जिम्मेदारी उन पर डाल देंगे। आंटी के लिए कुछ घंटे तक काव्या को संभालना आसान था, लेकिन सारा दिन वो परेशान हो जाती थी। आंटी ना योगा कर पाती, ना शाम की सैर, हर समय काव्या उनके साथ रहती। अब काव्या के साथ समय बिताने से ज़्यादा वो काव्या की आया बन गई थी। यह सब सुनकर रितु को बहुत दुख हुआ। दूसरी तरफ काव्या अपनी मम्मी से कह रही थी कि दादी मेरे साथ देखो खेलती ही नहीं। दादी अपने कमरे में अपने पैर पर दवा लगाते हुए यही सोच रही थी कि मुंबई में उनकी दिनचर्या कितनी अच्छी थी। सुबह उठकर योगा करती, घर आकर खाना बनाना, शाम के समय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, बाद में दोस्तों के साथ सैर पर चले जाना। अपनी पोती का उन्हें हमेशा मोह था। वे काव्या के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अपनी मर्जी से, ज़बरदस्ती से नहीं। बहू बेटे ने तो ये सोच लिया कि अब वे यहाँ हैं तो दोनों सुबह 9 बजे दफ्तर चले जाते और रात 8 बजे आते। घर पर काम करने वाले सारे नौकर थे, लेकिन काव्या के साथ हमेशा रहना आंटी जी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा था। बच्चा छोटा होता है, शरारत करता है, जिद करता है। बच्चे के साथ खेलना आंटी के लिए बहुत मुश्किल था और धीरे धीरे यह उनकी मर्जी से ज़्यादा उन पर थोपी गई जिम्मेदारी बन गई। दूसरे दिन आंटी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं तुम लोगों से और काव्या से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारी संभालना और बच्चे के साथ कुछ समय बिताना अलग अलग चीज़ें हैं। मैं यहाँ कुछ महीनों में ज़रूर आया करूँगी, काव्या और तुम लोगों से मिलने, लेकिन इस तरह पूरा दिन घर में आने वाले नौकरों को और काव्या को संभाल नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मुंबई चली जाऊँ और बेशक कुछ समय बाद आऊँगी, तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा समय बिताऊँगी। बेटे और बहू ने उनके इस निर्णय के सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी माँ को उन्होंने ग्रांटेड ले लिया था। माँ की उम्र का लिहाज नहीं किया और उन पर अनचाही जिम्मेदारी डाल दी, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही मुनासिब समझा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है। दादा दादी के घर पर होने पर माता पिता को लगता है कि बस बच्चों को देखना दादा दादी का फ़र्ज़ है, क्योंकि उन्हें करना ही क्या होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। दादा दादी को बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उनकी मर्जी से, ज़बरदस्ती से नहीं। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।